श्रद्धेय व्यास जी कह रहे हैं बुद्धावतार के बारे में स्मरण करें। अब वो थोड़ी सी विवादित बात है, इसलिए विवादित बात इसलिए हम कह रहे हैं, भगवान व्यासकृत पुराणों के अनुसार जो बुद्ध इस समय बुद्धावतार के रूप में प्रसिद्ध हैं वो व्यास जी के बुद्ध नहीं हैं। वर्तमान जिनको बुद्ध के रूप में हम लोग मानते हैं उनका अवतार लुम्बिनी में हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ। उन्होंने विवाह किया और एक पुत्र का जन्म भी हुआ और अंत में वे सब कुछ त्याग कर बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, मृतक को देखा और उनको संसार की असारता का बोध हो गया और बुद्ध घर छोड़ करके बाहर निकल पड़े। ये कथा आप सब जानते हैं। किंतु भागवत जी में जो बुद्ध की चर्चा है उसमें लिखा है नामना बुद्धो जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। देखो भागवत जी का श्लोक हम बता रहे हैं आपको। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। हाँ, कलयुग के आने पर देवताओं के विरोधी जो दैत्य हैं उन दैत्यों को मोहित करने के लिए कीकट माने बिहार, मगध देश में, कीकट देश में, ये गया जी जिसको कहते हैं, यहाँ कीकटेषु अजन सुतः, अजन आपके पिताजी का नाम है, अजन नाम के ब्राह्मण के यहाँ, ऋषि के यहाँ बुद्ध रूप से भगवान अवतार लेंगे। आज भी वह गांव भी है और उस गोत्र के ब्राह्मणों का परिवार भी आज तक है। और हम स्वयं दर्शन करके आए हैं बोध गया में, वहां शिवलिंग है जिसकी उपासना बुद्ध ने की है। पर हुआ क्या, ये जो बुद्ध हैं जिनकी पुराणों में चर्चा है 24 अवतारों में या 10 अवतारों में, ये बुद्ध बहुत प्राचीन हैं। और ये जो बुद्ध हुए दूसरे बुद्ध, ये परवर्ती हैं, ये उनके बहुत पीछे हुए हैं। लेकिन इन बुद्ध का इतना प्रभाव हुआ कि उन बुद्ध को लोग भूलकर इन्हीं को बुद्धावतार के रूप में मानने लगे। ये बात है। इसलिए मैं थोड़ा निवेदन कर दिया कि शास्त्रों का प्रमाण समझो तो ये बात है। इन महात्मा बुद्ध की महिमा भी कम नहीं है, ये हम नहीं कहते इनकी महिमा कम है, पर वस्तुतः भगवद अवतारों में जिनकी गणना है उनका जन्म इसी भारतवर्ष में कीकट में और एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। 6 भाई थे, वो सबसे छोटे थे बुद्ध, और वो एक वैदिक ब्राह्मण थे। और ये बिल्कुल बहुत काल में भी अंतर है, चरित्र में भी अंतर है। असुरों को मोहित करने के लिए अवतार हुआ है बुद्ध का। वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, वैदिक धर्म के विनाश के लिए नहीं हुआ, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। बोलो श्री बुद्ध भगवान की जय। और इन महात्मा बुद्ध का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत चरित्र है। इन महात्मा बुद्ध की भी जीवन की कई बातें हैं। पातंजल योग प्रदीप में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधु वैरत्यागः। अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा जिसके भीतर हो जाएगी उसके निकट जाने वाले व्यक्ति में हिंसा की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। एक डाकू था अंगुलीमार, वो लोगों को मार डालता था, उनकी अंगुलियों की माला बना के पहन लेता था। उसका निश्चय था कि 1000 लोगों को मार करके तब पूरी 1008 की संख्या पूरी करूंगा। ऐसा विचित्र था महाराज वो। उसने सोचा चलो एक महात्मा मिल गया, इसी को मार कर इसकी उंगलियां पहन लूं। बुद्ध के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जैसे ही निकट गया, खड्ग लेकर दौड़ रहा था, पात पहुंचती खड्ग हाथ से गिर गया, चरणों में पड़ गया, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। और उसको भी आपने पावन बना दिया। ऐसे थे बुद्ध।
जो लुम्बिनी में जिनका अवतरण हुआ है। सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे वो। एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी, उसके ससुर पहले ही मर गए थे, पुत्र भी मर गया और पति भी मर गया, केवल स्वयं अकेली वह जीवित थी और एक उसका पौत्र था। दुर्भाग्य से वह पौत्र भी सर्प के काटने से मर गया। अब कोई नहीं था उसके कुल खानदान में। अपने छोटे से पौत्र को, मृत पौत्र को गोद में लेकर के किसी व्यक्ति के कहने में आकर बुद्ध के निकट गई। किसी ने कहा, महात्मा बुद्ध तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे, सिद्ध महात्मा है। बुद्ध के सामने अपने पौत्र की लाश को रख करके रोने लग गई। बुद्ध ने मन में सोचा कि ये तो रो भी रही है, इसके मरने पर तो कोई रोने वाला भी नहीं है, अकेली बची है। लेकिन ये मोह कितना प्रबल है, फिर भी इसको वैराग्य नहीं हो रहा है। इसको मैं उपदेश करूं संसार की दुख रूपता का, तो इस समय ये अपने पौत्र के शोक में दुखी है, इसको समझ में आएगा नहीं। तो ऐसी युक्ति लगाई बुद्ध भगवान ने। उन्होंने कहा कि देखो देवी माता, तुम्हारे पौत्र को हम जीवित तो कर देंगे, पर एक बात है। क्या? बोले तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेके आओ जिस घर में कोई मौत ना हुई हो, तो सरसों के दाना ला करके हमको दो, हम तुम्हारे पौत्र को जीवित कर देंगे। वो भोली भाली ब्राह्मणी तमाम घरों में जाती, कहती हमारा पौत्र जीवित हो जाएगा, हमको सरसों के दानों की जरूरत है, ले जाओ महाराज, शेर दो शेर ले जाओ, पर तुम्हारे यहाँ किसी की मौत तो नहीं हुई। अरे बोले एक की मौत हुई, न जाने कितने मरे। दिन भर भटकती रही, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई न मरा हो। अंत में उसको समझ में आ गया कि मेरे अनहोते पौत्र की मृत्यु नहीं हुई, संसार में सब मरने ही वाले हैं। वैराग्य हो गया। वो आई और आकर के उसने पौत्र को तो गंगा जी में बहा दिया और स्वयं स्नान करके गंगा जी में बोले बस अब मैं आपकी शरण में हूँ। बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया और वो निर्वाण को प्राप्त हो गई। एक व्यक्ति को बुद्ध ने भिक्षुक बना दिया, साधु बना दिया। उसका भाई आया, बुद्ध को बहुत गालियां देने लगा, इतनी गालियां बकी, गालियां। अब बुद्ध भगवान चुपचाप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर बेचारे एक तरफा कहाँ तक गाली दे। गाली देते देते गला सूख गया उसका, चुप हो गया, बैठ गया गला, बैठ के थक गया, बैठ गया। जब बैठ गया तो बुद्ध भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, आओ श्रीमान जी, आपने बड़ा परिश्रम किया, थोड़ा जल पी लीजिए, थोड़ा फल खा लीजिए। मौसम आम का था, बढ़िया रसीले रसीले सुंदर पके हुए आम दिए उसको खाने के लिए। उसने पानी पिया, आम चूसे। मन में सोचने लगा कि मैं तो सवेरे से गालियां बक रहा हूँ, ईंट पत्थर फेंक रहा हूँ, और ये महात्मा विचित्र हैं, मेरी किसी भी दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया इनके भीतर नहीं हुई, और हमको ऊपर से फल भी दे रहे हैं, मीठा जल भी पिलाया इन्होंने, बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार है। मन में सोचने लग गया क्या विचित्र है भाई ये महात्मा। बुद्ध ने कहा, भगत जी एक बात हम आपसे पूछें, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, पूछो। बोले कोई वस्तु आपके पास है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो आपने वो वस्तु हमको भेंट की और हमारे लायक वो वस्तु थी नहीं, हमने आपकी भेंट स्वीकार नहीं की, तो वो वस्तु किसके पास रही? बोला महाराज जब हमारे पास थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, और हमने आपको भेंट की, आपने नहीं लिया, तो मेरे ही पास रही। बुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, आपके पास बहुत सी अपशब्दों का, गालियों का भंडार था, आपने आकर उसको यहाँ अर्पित किया, हमें उन अपशब्दों की भेंट की जरूरत नहीं थी, हमने उसको लिया ही नहीं, तो वह किसके पास रही? वो महाराज गाली देने वाला सिर नीचा करके बोला, महाराज सूरज पर कोई थू करे तो उसका थूक उसके मुख पर ही गिरेगा। आप जैसे संत को गालियां बककर हमने अपने ऊपर ही थूकने जैसा काम किया है। ऐसे थे बुद्ध के प्रेरक प्रसंग, बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक बुद्ध का शिष्य था, उसका नाम था आनंद। बोला धर्म प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे? बोले अमुक देश में जाऊंगा। तो बुद्ध बोले वहां के लोग बड़े दुष्ट हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं,
क्यों जाना चाहते हो वहां? तो आनंद बोला, अरे सुनेंगे नहीं न सुने, हम तो अच्छी बात बोलेंगे, किसी एक के पल्ले तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, पर अच्छे वाक्यों को बोलने का लाभ हमको मिल जाएगा। अरे नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, गालियां तो नहीं देंगे। बुद्ध बोले बड़े दुष्ट हैं, वो गालियां भी देंगे। अरे बोले दे देंगे तो दे देंगे, वो अपना गालियां दिया करेंगे, हम अच्छी बात सुनाया करेंगे। वो मारेंगे तो नहीं, गालियां ही तो देंगे। अरे नहीं, वे बहुत दुष्ट हैं, वो तो मारने पीटने पर भी उतारे हो जाएंगे, मारेंगे भी। तो आनंद बोला मारेंगे तो भी क्या बात है, गालियां दे, मार पिटाई करें, हम तो बढ़िया बढ़िया बात उनके कल्याण की बोलते ही रहेंगे। अरे गालियां ही तो देंगे, मार पिटाई ही तो करेंगे, जान से तो नहीं मार देंगे, प्राण तो नहीं ले लेंगे। बुद्ध ने हंसकर कहा, वो इतने दुष्ट हैं कि वो तो प्राण भी ले लेंगे। इतना सुनते ही उनका शिष्य आनंद चरणों में साष्टांग पड़ गया और बोला, महाराज तब तो वे बड़े उपकारी हैं, हमारी देह की उपाधि को ही नष्ट कर देंगे तो मैं तो निर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा, पर आपका आदेश जरूरी है। बुद्ध भगवान ने प्रसन्न होकर आनंद को हृदय से लगाया और कहा, बेटा धर्म के उपदेश का अधिकारी वही है, उपदेशक उसी को बनना चाहिए जो तुम्हारे जितना सहन करने का साहस रखता हो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।